हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज़ आलम है और आप देख रहे हैं पीआर टॉक शो। आज एक बहुत ज़्यादा घबराने वाली न्यूज़ आई है जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। आप सब लोगों को याद होगा कि आज से डेढ़ साल पहले उज़्बेकिस्तान में 68 बच्चों का डेथ हो गया था और कोई 18 बच्चे डिसेबल्ड हो गए थे। उस केस के बाद वो दिसंबर 2021 में हुआ था और आज वो केस इतना ख़तरनाक रूप ले लिया है जो अब इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करने का कैबिनेट को प्रस्ताव दिया गया है आज ही। आज हमारी बात ये खबर हमें आज ही मिली है। एक वो जजमेंट है जो जज है वहाँ पे मुज़फ़्फ़र अकीमदोव, उनका जो जजमेंट है उस जजमेंट में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो भी आप पढ़ सकते हैं, आपको शेयर कर सकते हैं। आज हमें शियाना फार्मा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अशोक तिवारी जी ने स्पेशली फ़ोन करके बताया भी है और ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी किया है। दोस्तों, जो जज मुज़फ़्फ़र अकीमदोव है, उनका ये कहना है कि इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है और उज़्बेकिस्तान के लोग इंडिया को और इंडियन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इतना ज़्यादा चाहते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और यस, हमने वो फील भी किया है। हम जब जाते हैं उज़्बेकिस्तान तो हमें वो फील मिलता है। रियली उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत केयरिंग और लविंग है। बस इतना पता चलना चाहिए कि मैं इंडियन हूँ। सिचुएशन ऐसा हो गया है वो ये कि सचिन जैन जो मैरियन बायोटेक के मालिक हैं, जिनका जो प्रोडक्ट था कफ सिरप, जिसको पीने के बाद में ये इतनी सारी त्रासदी हुई है उज़्बेकिस्तान में, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बेल दे दिया है और वो बेल के बाद में वो घूम रहा है। ये इन्फॉर्मेशन उज़्बेकिस्तान को पता है और उज़्बेकिस्तान के लोगों ने कहा है कि मतलब उनकी कोर्ट में बताया गया कि 50 लेटर लिखा गया इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन कोई भी इंडिया का एक गवर्नमेंट का बंदा भी वहाँ पे ना तो कोई लेटर का जवाब दिया कि हाँ जी ये गलती हो गई है, ना कोई जा कर के वहाँ पे मिला है, जबकि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ये और वो बराबर जाते रहते हैं वहाँ पे। लेकिन कभी भी किसी ने जा कर के ये पता करने की कोशिश नहीं करी कि इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में, जो इंडियन प्रोडक्ट्स को लेने के बाद में जो डेथ हुआ है या जो डिसेबल्ड हो गए हैं उनके परिवार का क्या हाल है, क्या उसका कुछ कंपनसेशन बन सकता है, यानी डिस्कशन करना चाहिए था। अब ये पानी सर से ऊपर उठ चुका है। आज के डेट में जितने भी इंडियन इम्पोर्टर्स हैं वहाँ पे, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हों चाहे उज़्बेक ओरिजिन के हों, वो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो हम इंस्पेक्शन में डाल रहे थे लाख लाख डॉलर, या फिर हम जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में डाल रहे थे 20-20 हज़ार डॉलर, अब हम कोई भी चीज़ अभी तो स्टॉप कर देते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि ये जजमेंट, अब ये जो पिटिशन आ गया है कि ये केस का जो डिसीजन होगा वो अब कैबिनेट करेगी। और कैबिनेट क्या डिसीजन करेगी, उनको ये सजेशन दिया गया है कि इंडियन प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए उसका इंपोर्ट, ताकि इंडियन गवर्नमेंट की नींद खुले और वो शायद फिर हमारे पास आए, फिर बैठ के देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और सोल्यूशन ये है कि इंडियन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जितने भी हैं, 2, 3, 4, 5, चाहे वो इडमा है, फोप है, सीपी है, या और जो भी हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब लोगों को एक कॉम्बाइन करके गवर्नमेंट के पास जाके प्रपोजल देना चाहिए। हमने हमेशा बोला है कि एक फार्मा इंडिया टीम होना चाहिए जो सारे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करे, और फिर वो अगर होता और दिल्ली में होती वो एक फार्मा टीम, फार्मा इंडिया, तो जाकर के आज गवर्नमेंट से मिलती और मिल करके चीज़ों को अपडेट करती और बताती कि ये सिचुएशन हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, जब मैं उज़्बेकिस्तान गया तो उज़्बेकिस्तान में आज के सिचुएशन में आप यकीन माने कि अभी तक 40 फैक्ट्रीज़ को रजिस्ट्रेशन मिला है, जबकि इंस्पेक्शन से पहले इंडिया की सिर्फ 600 कंपनियां वहाँ पर रजिस्टर्ड थी। आज के डेट में सिर्फ 19 कंपनियां हैं जो इंडिया की हैं वो रजिस्टर्ड है। लेकिन एक तरफ अच्छी बात भी है कि 40 में से 19 कंपनियां इंडिया की हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं, तो ये साबित करता है कि इंडियन कंपनियों में जान है। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही हमें नहीं करना चाहिए। जब कोई त्रासदी आती है, जब किसी का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस होता है, तो तभी हम जा कर के एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए और सोल्यूशन हो जाए। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है कि सारे जितने भी इंडियन एसोसिएशंस हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलें और मैरियन बायोटेक को भी घेरें और उसको दोबारा से जेल में डालें, ताकि उनको तो लगे कि वो बेल पे क्यों घूम रहे हैं। उसके अलावा कंपनसेशन प्लान होना चाहिए। कंपनसेशन प्लान क्या हो सकता है? कंपनसेशन प्लान दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सपोज अगर 5 करोड़ या 10 करोड़ का कोई कंपनसेशन प्लान बनता है,
तो एक बीच बीच का रकम को फाइल किया जाए और उसको एक बार नहीं दे करके आप पेंशन की तरह दे सकते हैं, आप मंथली दे सकते हैं या क्वार्टरली प्लान कर लें, ताकि जिसमें कन्वीनियंट हो आप दे दें। 10,000, 20,000, 25,000 जो भी आपको प्लान करना हो। कितने बच्चे हैं वो तो उससे ज़्यादा तो कम से कम हज़ारों तो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने उज़्बेकिस्तान से नहीं कमाया, उन्होंने उज़्बेकिस्तान से दबा के कमाया है, इतना कमाया है कि वो 7 पुश्त तक उससे खाएंगे तो कम नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जब देने की बारी आती है तो देने में भी दिल बड़ा करना चाहिए। और इंसानियत का ये तकाजा होता है कि अगर आपसे गलती हुई है, आपने आपकी दवाइयों से अगर किसी की जान चली गई है, तो आपको आगे आना चाहिए, आकर के इन चीज़ों को साफ करना चाहिए। क्योंकि अब ना देश का बात हो रहा है, अब देश की इज्जत की बात हो रही है, देश का नाम बदनाम होगा कि अगर जिस दिन वो इम्पोर्ट बैन कर दिया जाएगा इंडियन प्रोडक्ट्स का, तो कैसे चिल्ला चिल्ला के हम कहेंगे कि इंडिया इज़ अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज़ अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ऐसा पॉसिबल है कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैन कर देंगे। इससे पहले 2 कंट्री ने इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन किया है। उसमें नंबर 1 पे आता है नाम यूक्रेन का और नंबर 2 पे नाम आता है अज़रबैजान का। अज़रबैजान ने तो एक रात में सारे इंडियन कंपनियों को आउट कर दिया था और यूक्रेन वालों ने भी बहुत बहुत तंग किया था। ईडी से उनको तंग कराते थे और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने सब लोगों ने सब परेशान कर दिया था। और कारण ये था कि इंडिया ने यूएन में इन दोनों कंट्री के खिलाफ वोट दिया था और रशिया को खुश करने के लिए। अब ये रशिया को, अब आप यकीन माने जो लोग पैसा खर्च करते हैं, अब एक एक प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस आप एक्सपेंस के साथ मान लें, उसके पूरे वैल्यूएशन को मारें तो 20,000 का एक प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन फीस डल जाता है। और एक आप फैक्ट्री आज के डेट में अगर आप इंस्पेक्शन कराना चाहेंगे, 2 बार इंस्पेक्शन होता है, तो आप समझ लें कि $1,00,000 का इंस्पेक्शन फीस हो जाता है। और परेशानी अलग होती है, 2 बार इंस्पेक्शन करने के लिए वो लोग आते हैं। इतने सारे चीज़ों के बावजूद आप यकीन मानो इंडिया का करोड़ों करोड़ रुपया वहाँ पे फंस गया, क्योंकि एकदम से उन्होंने इंस्पेक्शन लागू कर दिया। और इंस्पेक्शन लागू करने के बाद में 2000 में इंस्पेक्शन अप्रूव्ड हुआ है जिन जिन प्लांट का, उनका प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इसलिए रुका हुआ था कि उनका प्लांट अप्रूव नहीं है। बट उनका 2000 में प्लांट अप्रूव्ड हो गया है। और 2000 के बाद आज देख लें, हम लोग आज 7वें महीना में है। 2023 में अप्रूव हुआ था प्लांट, आज हम लोग 2024 के 7वें महीने में, यानी आज 7-8 महीने के बाद प्लांट इंस्पेक्शन होने के बाद में भी लोगों ने साइन नहीं किया है इंडियन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे। और सवाल का जवाब ये आता है कि वहाँ पे बंदे नहीं हैं जो साइन करेंगे। यानी आज के डेट में, पहले वहाँ पे ये होता था कि लोग इंडियन प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मुझे याद है कोविड में हमने खुद शेड्यूल एम से प्रोडक्ट वहाँ भेजा हुआ है, लेकिन वो प्रोडक्ट को हमने टेस्ट करके भेजा हुआ था, वहाँ पे वो पास हुआ, वहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं आए। लेकिन अब वो प्लान्ड वे में सभी जगह इंडियन प्रोडक्ट्स को सवाल जवाब के घेरों में रख रहे हैं। और पूरा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आज के डेट में जो लोग उज़्बेकिस्तान में हैं सारे परेशान हैं, सारे लॉस में हैं। 6-6 महीने से लोगों के पैसे नहीं आए हैं, वहाँ से साल भर से लोगों के पैसे नहीं आए हैं। इधर का पैसा उधर फंसा हुआ, उधर का पैसा इधर फंसा हुआ है, रिलेशंस हो रहे हैं ख़राब, तू मैं हो रही है, गाली गलौज हो रहा है। लेकिन आज उन सब चीज़ों से बढ़ करके अब इंडिया का प्रोडक्ट कम्प्लीटली बैन होने वाला है। आप समझ लें कि फिर क्या साख रहेगी। तो अगर आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलना चाहिए, अगर हमारा कहीं पर रोल है तो आप मुझे बताइएगा, हम तैयार हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ जा करके मिल करके एसोसिएशन से सारी बातों को समझा है। आप लोगों को भी सब पता ही होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है तो हम दिल्ली में बैठते हैं और हम जाने के लिए वहाँ तैयार हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मा एसोसिएशंस का है। मैं कोई एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं फोप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इडमा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर फोप और इडमा हमें चाहें कि लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक गवर्नमेंट के साथ में, तो मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है। आप आज मान के चलें, वो कल तक या परसों तक में चीज़ें संभालने की कोशिश करें। एटलीस्ट इतना तो करें कि एक लेटर तो फटाफट लिखवा करके भेजें वहाँ पे कि जी हाँ बहुत सॉरी गलती हुई है, और म्यूचुअली बैठ करके हम लोग कुछ कंपनसेशन प्लान करेंगे और इन चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं। जिनका डेथ हुआ है उनकी फैमिली के साथ हम हैं, ताकि और फिर मीटिंग का कोई डेट वगैरह दें उनको कि हम इस डेट में आ रहे हैं बात करने के लिए, कुछ करने के लिए। अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग तो डिसीजन ले चुके हैं, पिटिशन कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास पहुंच चुका है और कैबिनेट मिनिस्टर्स को सजेशन ये दिया गया है कि इंडियन प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बैन कर दें। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो हमारे लिए ये बहुत ख़राब दिन होगा। लेकिन 2 कंट्री ने ऐसा डिसीजन लिया है इंडिया के लिए, और तीसरी कंट्री भी ले सकती है। जबकि उन 2 कंट्रियों ने इसलिए नहीं लिया था कि उनके यहाँ किसी का डेथ हुआ था, लेकिन इनके यहाँ किसी का डेथ हुआ है और इसको हम लोगों ने 1.5 साल से इग्नोर किया हुआ है। और कुछ इंडियन लोग भी, इंडियन और पाकिस्तान के लोग जो इंडियन कंपनी में काम कर रहे थे, वो अभी सालों से जेल में हैं।
उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है, उनको भी कोई देखने वाला नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों तक है, और गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गवर्नमेंट तो बहुत वाइब्रेंट गवर्नमेंट है, फटाफट डिसीजन ले दी है, फटाफट एक्शन ले दी है, लेकिन 1.5 साल से आज तक आपने किसी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन क्यों नहीं करी? क्या आपको नहीं लगता है कि ये देश हित में है? जब फॉरेन करेंसी फार्मा इंडस्ट्री कमा के देती है देश को, तो क्या आपको वो उसके बारे में बोलना बड़ा अच्छा लगता है? आपको ये बोलना अच्छा लगता है कि जी इंडिया इज़ ए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जब फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की दवा खा करके कोई अगर बीमार होता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट सामने में आए। फार्मेक्सिल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फार्मेक्सिल इस चीज़ को सीरियसली लें। स्पेशली मैं वीरा रमनी जी को जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को आप देखें और इनिशिएटिव लें। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, सबके लिए आपको जैसे मुझे यूज़ करना है आप कर लें। मैं इसके लिए जान से तैयार हूँ, क्योंकि एक देश की बात है, देश की इज्जत की बात है, और वहाँ के लोगों के इंसाफ की बात है। दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है। बस इसी के साथ मैं बस क्या बताऊँ, मुझे आज क्लोजिंग रिमार्क्स भी नहीं आ रहा कि मैं क्लोजिंग रिमार्क्स क्या दूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे देश की गवर्नमेंट, फार्मेक्सिल और इंडियन एसोसिएशंस कुछ तो करेगी। कल देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा मैं अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।